हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अखिलेश शुक्ला और क्लास 11th स्ट्रक्चर ऑफ एटम का अगला पार्ट लेकर आए हैं। देखिए, पिछले पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था और वहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो चलिए यहाँ ये वाला वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमें फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पूरा कवर करना है। थोड़ी देर में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जान चुके होंगे बहुत कुछ, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल। तो इस पार्ट में बेसिकली हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एक एटम के अंदर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल which carries 1 unit negative charge and has a mass nearly equal to 1 upon 1837th of that of hydrogen atom। मतलब कि देखिए, जो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जो निगेटिव चार्ज कैरी करता है। ये तो आपको पहले भी पता है, पहले से पता है। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो हाइड्रोजन एटम के मास का 1837 टाइम्स कम होता है। मतलब कि हाइड्रोजन एटम का जो मास होगा उससे 1837 गुना कम इलेक्ट्रॉन का मास होता है। और यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है 9.1 × 10⁻³ kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जो कि आपको याद रखना है। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है वो होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। जैसा कि आपको पता होगा, कूलम जो है वो चार्ज का यूनिट है। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट हमको बात समझ में आ रही है। वो ये कि एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल का ही मास होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो निगेटिव चार्ज कैरी करता है। इसीलिए यहाँ पे देखो लिखा है इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज कैरियर। मतलब इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। चूंकि वो पार्टिकल है इसलिए पार्टिकल का मास है, तो उसका मास हमको याद रखना है 9.1 × 10⁻31 kg। और जो चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज, चार्ज क्या होता है? चार्ज एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, ये आपको याद रखना है। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ये डेटा थे जिसको आपको याद रखना है। और देखिए आगे है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का काम खत्म हो चुका है। अब प्रोटॉन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। सिंस द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो जो एटम होता है वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब कि एटम पे जो नेट चार्ज होता है वो होता है 0। एंड द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन इट वॉज एस्टेब्लिश्ड। और एटम के अंदर निगेटिव चार्ज पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। आपने अभी पढ़ा कि एटम के अंदर कैथोड रे से पता चला था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। लेकिन एटम जो होता है वो तो न्यूट्रल होता है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर कोई ना कोई ऐसी चीज मौजूद है जो इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर रही है, और वो जो भी है उसी को प्रोटॉन कहा गया है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है therefore it was thought that some positively charged particles must also be present in the atom। तो ऐसा सोचा गया कि देखो भाई, अगर एटम न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है जो इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव ही नेगेटिव को न्यूट्रल बनाता है। पॉजिटिव ही तो नेगेटिव के इफेक्ट को खत्म कर देता है। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम न्यूट्रलाइज हो गया ना, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो गोल्डस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे, 1886 में 1886 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, वैसा ही जैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हमने देखा था। इसमें इन्होंने क्या किया था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया था। ठीक है, देखना। और वही डिस्चार्ज ट्यूब जो हम पहले देख चुके हैं, उसमें इस बार इन्होंने क्या किया कि कैथोड की प्लेट है, डिस्चार्ज ट्यूब में जो कैथोड की प्लेट होती है उसमें इन्होंने होल बना दिए। ठीक है, और उसमें गैस डाल दिया लो प्रेशर पे। अब आगे देखते हैं हम एक डायग्राम में। देखो, ये देख रहे हो, ये है ये डिस्चार्ज ट्यूब, और यहाँ पे ये जो प्लेट आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये है कैथोड। इसमें यहाँ पे आपको होल्स दिखाई दे रहे होंगे।
ठीक है। और ये जो प्लेट थी, आपको याद होगा ये एनोड की प्लेट थी, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और इधर वाली चार्ज नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है। तो इस बार जो रेज है वो इधर से निकल के आ रही है एनोड की तरफ से। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब ये इधर से कैथोड रे निकली थी तो ये जा करके इस प्लेट से टकराई थी, और एक जोरदार टक्कर होने की वजह से इस प्लेट से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल आया। होता है ना कि हम टक्कर मारते हैं जैसे इनर्शिया की वजह से, है ना। तो ये क्या हुआ, यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल आया, और ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव प्लेट की तरफ फ्लो हो गया इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे हमने इस प्लेट में होल बना दिया। अब इस होल से ये इधर निकल आया जो रे है एनोड रे, और जैसे निकल आया और पीछे हमने एक स्क्रीन लगा दिया जिंक सल्फाइड का, तो ये देखो ग्लो कर रहा है, रेड ग्लो, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ऑन पासिंग हाई वोल्टेज between the electrodes, it was found that some rays were coming from the side of the anode, which passed through the hole in the cathode and produced glow on the opposite glass wall coated with zinc sulfide, ठीक है। और इसी रेज को एनोड रेज कहा गया क्योंकि ये एनोड से निकल के आ रही थी। कहाँ से निकल के आ रही थी? एनोड से, इसलिए इनको एनोड रे कहा गया। और देखो ये यहाँ पे कैनल बनाए गए हैं, देख रहे हो, ये कैथोड में जो होल बनाए गए इसको कैनल कहते हैं, इसलिए इनको कैनल रेज भी कहा जाता है, एनोड रेज को, क्योंकि जो होल है वो किसमें है? कैथोड में है। तो कैथोड में अगर होल बना होगा तो उसको कैनल कहा जाता है। तो ये जो रेज आ रही हैं ये पॉजिटिव प्लेट से आ रही हैं, इसलिए इसको हमने क्या बोला? पॉजिटिव रेज। और ये क्या कैरी कर रही है? अपने पॉजिटिव चार्ज, ये अपने अंदर पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही है। अब ये जो एनोड रेज है, मैं ये जो मैंने लिखा है इसको मिटा देता हूँ, सब कुछ बहुत ज़्यादा होश पोश हो रहा है। तो देखो ये जो एनोड रेज है ना, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कैथोड रे की प्रॉपर्टी हुआ करती थी वैसे ही एनोड रेज की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उनको देख लेते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि एनोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। जैसे कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती थी वैसे ही एनोड रेज भी सिमिलरली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हालांकि हाउएवर देयर स्पीड इज मच लेस देन दैट ऑफ द कैथोड रेज। एनोड रेज की जो स्पीड होती है वो कैथोड रे से कम होती है। कैथोड रे की स्पीड ज़्यादा थी, एनोड रे की स्पीड कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, क्योंकि एनोड रे पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और पॉजिटिव चार्ज का जो होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है, जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर कौन होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन ही पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, समझ में आ रहा है? तो ये जो प्रोटॉन है, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, एनोड रे में मौजूद है, ये यहाँ पे एनोड रे में है ये प्रोटॉन। ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से होता है भारी, और ड्यू टू हैवी मास ये जो है धीरे धीरे ट्रेवल करता है, इसकी स्पीड कम होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड इसलिए ज़्यादा होती है कैथोड रे में क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है कंपेयर टू द प्रोटॉन। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा प्रॉपर्टी है, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। ऑफ कोर्स ये जो रेज हैं ये मटेरियल पार्टिकल से तो बनी है, इनको करियर ही तो चार्ज को लेके जा रहा है इधर। मैंने आपको बताया था अभी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक चार्ज करियर है जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। एनोड रे में सिमिलरली प्रोटॉन है जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है। एनोड रे में प्रोटॉन एक पार्टिकल है, एक मटेरियल है जो कि अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। और देखो यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, यानी कि जो एनोड रेज होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, ठीक है। आगे देखिए, देखो यहाँ पे प्रोटॉन का डेफिनेशन है कि प्रोटॉन में बी डिफाइंड एज दैट फंडामेंटल पार्टिकल which carries 1 unit positive charge and has a mass nearly equal to that of hydrogen atom। तो प्रोटॉन एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और उसका जो मास होता है वो हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। जो मास होता है प्रोटॉन का वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये प्रोटॉन का मास है। और जो चार्ज होता है एक प्रोटॉन पे, जो चार्ज प्रेजेंट होता है एक प्रोटॉन के ऊपर होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19। आपको याद होगा इतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज
1.6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस में इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट होता है और इतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज प्लस में प्रोटॉन पे प्रेजेंट होता है। दोनों पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, इसलिए दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये आपको याद रखना है। अब अगला जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन। देखो, जो चैडविक थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1932 में एक कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने इसमें क्या किया था कि बेरिलियम और बोरॉन इन एलिमेंट्स के एटम पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल से बमबारी कराई थी। सो ही बम्बार्डेड सम लाइट एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम एंड बोरॉन विथ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। ये जो अल्फा पार्टिकल होते हैं ना, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। आप ये कह लो कि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं इन पे कौन सा चार्ज कैरी करते हैं? पॉजिटिव चार्ज। आ रहा है समझ में? तो ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं अल्फा पार्टिकल्स, और इसी से उन्होंने बेरिलियम और बोरॉन, जो कि एक लाइटर एलिमेंट्स हैं, इनके एटम पे उन्होंने बमबारी कराई। और उन्होंने क्या देखा कि जब बमबारी करा रहे हैं तो उन्होंने ये पाया कि कुछ नए पार्टिकल्स, सम न्यू पार्टिकल्स वर इमिटेड। कुछ नए पार्टिकल्स एटम से निकल रहे हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज कैरी करता था? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन कौन सा चार्ज कैरी करता था? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहां से जो पार्टिकल निकल रहे हैं उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, यानी कि उनके ऊपर चार्ज है 0। तो न्यूट्रल होने की वजह से, लेकिन चार्ज तो 0 है, न्यूट्रल है, लेकिन पार्टिकल है तो मास तो होगा, और उसका जो मास है वो है लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर। जो अभी आप ये प्रोटॉन का मास देखा था ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, इसके बराबर लगभग। और इन्हीं पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन कहा गया। क्या कहा गया? न्यूट्रॉन। ठीक है। तो न्यूट्रॉन जो होते हैं उन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, हालांकि इनका मास होता है और वो प्रोटॉन के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है, ए न्यूट्रॉन में बी डिफाइंड एज, ये डेफिनेशन है न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन में बी डिफाइंड एज दैट फंडामेंटल पार्टिकल्स which carries no negative charge but has a mass nearly equal to that of hydrogen atom or proton। तो जो न्यूट्रॉन होते हैं इनका मास प्रोटॉन के बराबर होता है, या यूं कह लो कि हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। एक हाइड्रोजन एटम का जो मास होगा उतना ही मास न्यूट्रॉन का भी होगा। तो चार्ज जो प्रेजेंट होगा न्यूट्रॉन पे वो होगा 0, इसलिए न्यूट्रॉन न्यूट्रल कहलाएगा क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। और जो मास होगा न्यूट्रॉन का होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमने यहाँ पे जान लिया है। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मॉडल। तो जो डिफरेंट साइंटिस्टों ने जो डिफरेंट एटम का मॉडल पेश किया, जैसे सबसे पहले इसमें जे थॉमसन आए। उन्होंने कहा कि एटम जो होता है वो कैसा होता है? वो तरबूज की तरह होता है, वाटरमेलन की तरह होता है, या फिर क्रिसमस केक की तरह होता है। तो ये उन्होंने ना बहुत सारे तर्क दिए और उन्होंने एटम का मॉडल समझाया। तो इसको हम समझेंगे फर्दर आगे की वीडियो में, और आगे और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे जो अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर एटम का मॉडल बताएंगे। तो हम इसको अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, आज का वीडियो में यही ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय, हैव अ नाइस डे।